जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। जय विज्ञान बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया यानी कि जो काम हम करते हैं या जिससे हम पता चलता है कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, आपके व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे एक चित्र दिया हुआ है। इसमें देखो क्या क्या हो रहा है। चिड़िया उड़ रही है, एक लड़की बांसुरी बजा रही है, एक लड़की नाच रही है, फूल खिले हुए हैं, एक लड़के के हाथ में किताब है, बच्चे खुश हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया है। चिड़िया उड़ रही, उड़ना एक क्रिया है। बांसुरी बजाना, नाचना, ये सब क्या है? क्रिया है, काम है। तो ऐसे शब्द से जिससे हमें पता चले कि वहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, उसे क्रिया कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया के कुछ शब्द हम देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्रिया यानी क्या होता है। तो हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना, ये सारे वर्ड क्या है? इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। मतलब सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक जितने काम हम सब करते हैं, हम उसे क्रिया कह सकते हैं। अब क्रिया के 2 प्रकार है, एक करना और एक होना। पहले हम देखते हैं करना, मतलब जो काम हम खुद करते हैं वो भी क्रिया होती है, और कुछ काम होते हैं जो हो जाते हैं, उसे वो भी क्रिया होती है। तो हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले हम देखते हैं करना। कर, पढ़, लिख, सो, ये सब वर्ड क्या है? हम करते हैं, है ना। जैसे नेहा पढ़ रही है, अमन बाजार गया, विशाल नाव चला रहा है। तो पढ़ना, जाना, चलाना, ये सब क्या है? वर्ड, क्रिया है, कोई काम है ना। पढ़ना भी एक काम है, चलना भी एक काम है। तो ये सब काम हम करते हैं तभी तो होता है ना। तो ये क्या आएगा? करना में। उसके बाद होना वर्ड, जैसे है, हूँ, था, थे, थी, इन वर्ड से भी हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्रिया हो रही है। जैसे नेहा मेरी बहन है, कल छुट्टी थी, वर्षा हो रही है। तो इन सब वर्ड से क्या पता चल रहा है? थी, हो रही, इनसे क्या पता चल रहा है कि वहां पे भी क्रिया हो रही है। तो ये थे हमने ऐसे वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे क्रिया करना और होना कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 प्रकार है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया देखते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो यहाँ पे है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है ना। मोहित आम खा रहा है, खाना क्या है? एक काम है ना। तो अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? क्या और किसको, इन वर्ड से हम क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। फिर से हम सुनते हैं।
हम क्या और किसको इन वर्ड से सहायता से हम प्रश्न बनाएंगे, और अगर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या से हमने एक प्रश्न बनाया, हमें उसका उत्तर मिल गया। फिर मोहित क्या खा रहा है, तो क्या से हमने प्रश्न बनाया, हमें उसका उत्तर क्या मिला कि मोहित आम खा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जिससे हमें उसका उत्तर मिलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सकर्मक क्रिया की बहुत अच्छी पहचान है। अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। सेम इसी का उल्टा, मतलब इसमें क्या होता है? कर्म नहीं होता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं। इसमें क्या और किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता। सकर्मक क्रिया में क्या होता था? हम जब प्रश्न बनाते थे उसमें क्या या किसको लगा के हम जब प्रश्न बनाते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है, तो वो सकर्मक क्रिया होते हैं। इसमें क्या और किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता, बल्कि इसमें क्या होता है? कौन कौन वर्ड लगाकर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। क्या दौड़ रहा है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि क्या दौड़ रहा है? नहीं, अगर हम क्या के जगह कौन लगाए तो क्या होगा? कौन दौड़ रहा है, उत्तर आएगा विकास। यहाँ पे इस लड़के का नाम विकास है, तो हम कौन लगाएंगे तो प्रश्न बना, है ना। वहीं पे क्या सो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये गर्ल है, इसका नाम काव्या है, ये सो रही है, तो उसका उत्तर बनेगा नहीं। वही अगर हम क्या के जगह कौन लगाएंगे तो उसका उत्तर बनेगा, और क्या बनेगा कि काव्या सो रही है। तो अकर्मक क्रिया की पहचान है कि हमें कौन शब्द लगा के प्रश्न बनाना होता है, फिर हमें उसका उत्तर मिले तो वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ये थी हमारी क्रिया और उसके दो भेद। तो पहले हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद है? दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसका नाम था क्रिया। अब हम इसका होमवर्क देखते हैं। तो होमवर्क में हम इसके मौखिक क्वेश्चन और लिखित, ये सब हम नोटबुक में करेंगे। तो लिखित वाले, मौखिक के जो क्वेश्चन है वो हम कक्षा में करेंगे, लिखित वाले हम अभी करते हैं। लिखित में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सेकंड है, क्रिया के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। तो क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? अंतर मतलब इसका डिफरेंट। फिर इसका उत्तर हम लिखेंगे। ये उत्तर बड़ा है इसलिए हम पुस्तक में नहीं, हमारी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। तो उत्तर आएगा, सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और कर्म क्या है? पुस्तक। फिर अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। उदाहरण, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता, तो वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। फिर आगे की जो है प्रश्न वो सारे हम हमारे टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो पहला है प्रश्न 3, चित्र देख के वाक्य पूरे कीजिए। किसान खेत में क्या कर रहा है? किसान खेत में हल चला रहा है, ये तो किया है। अब आगे के, अंकित पुरस्कार ले रहा है, औरत कुएं से पानी भर रही है
है में डॉट आएगा। संजना नृत्य, नृत्य का मतलब डांस कर रही है। दादी स्वेटर बुन रही है। तो चित्र देखकर हम यहाँ पे क्रिया लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरी कीजिए। यहाँ पे क्रिया है दी हुई है, लेकिन हमें इसका सही रूप लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चीता तेज दौड़, दौड़ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, दौड़ता है। डाकिया पत्र बाट, तो यहाँ लिखेंगे हम बांटता है। रविवार को हम पिकनिक जाएंगे। चुटकुला सुनते ही महिमा हंसने लगी। हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। फिर प्रश्न 4, नीचे दिए गए क्रियाओं को सही जगह पे लिखिए। तो यहाँ पे करना वाले लिखने हैं और यहाँ पे होना वाले। तो हमने पढ़े थे कुछ जो क्रिया हम खुद करते हैं वो करना में आती है, जो अपने आप होती है वो होना में आती है। तो करना में क्या आएगा, पढ़ता है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ ना। फिर खा लिया, वो हम खाएंगे तभी क्रिया होगी। सो गई, हम सोएंगे तभी क्रिया होगी। फिर होना में था, हूँ, है, ये सारे वर्ड होना में आएंगे। अब उसके बाद प्रश्न 6, नीचे दिए वाक्यों में सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचान के लिखिए। तो हमें ये वाक्य है, इसके आगे लिखना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। फिर संभव सो रहा है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। फिर मान्या अंगूर खा रही है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि मान्या क्या कर रही है ना। तो उत्तर क्या आएगा, मान्या अंगूर खा रही है। तो हमने जो प्रश्न किया उसका हमें उत्तर मिल गया, क्या, है ना। तो ये कौन सी क्रिया हुई हमारी, सकर्मक क्रिया। फिर बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन रो रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, बच्चा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अकर्मक क्रिया। कौन किसके लिए आता है, अकर्मक क्रिया के लिए। यहाँ पे भी देखिए पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्या आएगा, कौन चहचहा रहे हैं, है ना, प्रश्न बन रहा है। तो उत्तर क्या है, पक्षी। संभव सो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या सो रहा है, नहीं। किसको सो रहा है, नहीं। कौन सो रहा है, ये प्रश्न सही है। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। तो इस तरह हमें प्रश्न बना बना के उनकी पहचान करनी है। अंतिम है पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या उड़ रही है। तो क्या से प्रश्न बन गया और उत्तर भी हमें मिल गया कि पतंग उड़ रही है ना। या फिर हम ऐसे बोलेंगे कौन उड़ रही है, नहीं। फिर अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए अनुच्छेद में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। रेखा का मतलब होता है अंडरलाइन करना है। इस पैराग्राफ में जहां जहां पे क्रिया वर्ड आए हैं वहां हमें अंडरलाइन करनी है। तो चलिए शुरू करते। एक दिन गुरुजी यानी टीचर कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। तो अंडरलाइन कहाँ पे आएगा, पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। करने के लिए दिए, एक काम हुआ ना, तो करने के लिए दिए। फिर सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। करने में जुट गए, ये भी क्रिया है, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। फिर उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था।
तो था वर्ड क्या आएगी, क्रिया आएगी। फिर उसने थोड़े ही समय में सभी सवालों को हल कर लिया, तो क्रिया कौन सा है इस वाक्य में, कर लिया। और खड़े होकर बोला, बोलना भी एक क्रिया है ना, जिस तरह अभी मैं बोल रही हूं तो वो एक क्रिया है। गुरुजी मैं सभी सवाल हल कर लिए, तो इस वाक्य में कर लिए है, ये क्रिया है। तो इस तरह वाक्य, इस पैराग्राफ में जहां जहां पे क्रिया है वहां पे हमें अंडरलाइन करनी है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम है क्रिया। मिलते हैं अब अगली कक्षा में, तब तक